हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में। इस व्लॉग में टोटली टाइम मुझे लगा है कि दीपिका सिर्फ वैलिडेशन लेना चाह रही है और शुएब इब्राहिम उसको वैलिडेशन नहीं दे रहा और सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड बना हुआ है। और इस बंदे पर मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं इन औरतों से ना रिलेट नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, शौहर जो है वो मिजाजी खुदा कहा जाता है उनको, हमारे रिलीजन में शौहर को बड़ी अहमियत हासिल है, सब कुछ है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब शौहर आपको किसी खातिर में ला ही नहीं रहा है फिर इतनी चाटम चाट क्यों है? मतलब कि अगर एक बंदा आपको खातर में ला ही नहीं रहा तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या हमारे अंदर, देखो रिश्ता बचाना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ता कभी बहुत औरत के ही बर्दाश्त से बचता है, बहुत बार औरत के झुकने से ही बचता है। बहुत बार ऐसा होता है कि औरत को बिना कुछ गलती के भी बहुत कुछ ऐसा सहना पड़ जाता है जो उसने ना भी किया हो वो भी सुनना पड़ जाता है। ये रियलिटी है और चेंज होने में उसको टाइम लगेगा कि जहाँ औरत अपने गलत को गलत सुनेगी और वो बाकी चीज़ों पर ऑब्जेक्शन उठा सकेगी। अभी बहुत टाइम लगेगा उन सब चीज़ों में। कुछ घरों में ये चेंजेस आए और कुछ घरों में, जिन घरों में चेंजेस हैं वो घर बसते नहीं है, फिर उसके बाद वो घर उजड़ जाते हैं तो फिर भी औरत पर इल्ज़ाम आता है कि औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। सारा बर्दाश्त औरत के लिए ही लिख दिया गया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मर्दों के ऊपर जुल्म नहीं होते, लेकिन मैं परसेंटेज पर बात करूँगी, मैं मेजोरिटी पर बात करूँगी तो वहाँ पर आपको औरतें ही ज़्यादातर इस हालत में दिखाई देंगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, जब आपका हस्बैंड इतना ज़्यादा जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा हो और वो आपको किसी खातिर में ही ना ला रहा हो, तो फिर ये जो डिलुलु वाली दुनिया है इससे बाहर नहीं आ जाना चाहिए? या इस दुनिया में रह के औरतों को खुशी मिलती है? मुझे ये सवाल आप लोगों से है जो अगर इस किस्म की हैं, जिनको उनका हस्बैंड नहीं देते हैं किसी भी किस्म की, मतलब किसी भी किस्म की वैलिडेशंस हो गई। औरत को वैलिडेशन चाहिए होती है कहीं ना कहीं, उसको ना ये सारी चीज़ों से मतलब होता है। कुछ औरतों को होता है और कुछ औरतों को नहीं होता। कि औरत को तारीफ सुनना पसंद होता है, औरत को अपने मर्द से अपनी वैलिडेशन लेना अच्छा लगता है, उसको पसंद होता है वो, और मर्द को कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मर्द के नोटिस में रहे। तो ये सब कुछ औरतें करती हैं, ज़्यादातर करती हैं। कुछ औरतें जो नहीं करती, उनको लगता है कि नहीं यार ये क्या बचपन है, नहीं चाहिए मुझे वैलिडेशंस, नहीं। लेकिन उसके बाद अगर मर्द उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उनको दुख होता है इस बात का, या वो फिर कुछ टाइम बाद ट्राई करना बंद कर देती हैं और फिर उनको समझ आ जाता है कि ठीक है यार, ये डेली लुलू वाली दुनिया से अच्छा है कि मैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करूं और मैं अपने आप को सुधारूं इन सब चीज़ों में। लेकिन कुछ दीपिका जैसी औरतें होती हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे को और सेल्फ ऑब्सेस्ड बना दी है, और उनको एक चने के झाड़ से भी, कोई ऊपर वाला झाड़ होता है ना, नारियल का कोई झाड़ होता है ना, उस पर चढ़ा देती है, नारियल के पेड़ पे, कि नहीं भाई तुम ही सब कुछ हो। ठीक है भाई, मर्द को एक दिया गया है दर्जा, बड़ा मर्द को एक दर्जा है कि वो आपको इज्जत करना फ़र्ज है। इज्जत करने में और डेलुलु दुनिया और सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाने में, चने के झाड़ चढ़ाने में बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर आपको वो रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं करा तो आई थिंक सो कि आपको अपने बर्ताव में चेंज लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन दीपिका तो और उसको मैन चाइल्ड बनाती है। अब ये सिर्फ ऑन कैमरा हो रहा होता है या ऑफ कैमरा, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा तो हमें यही सारी चीज़ें दिखती है कि वो बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और ये बंदी जो है वो शुएब ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल शुएब ऑब्सेस्ड। कभी कभार चढ़ी हुई दिखती भी है, जब उसको इग्नोर करता है ना तो आप देखना दीपिका का फ़ौरन मूड एक दिन, एक मिनट के लिए डाउन पड़ता भी है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि अगेन ब्लॉगिंग है, मैंने कहा है भाई, फेक एक्सप्रेशन, आपको फेक इमोशन सब दिखाने पड़ते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो दीपिका कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगर्स यही फेक ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं। अच्छा, दीपिका की बात चल ही रही है तो कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जहाँ पर मैंने बोला था नेहा की, कि नेहा ने जो वीडियो बताई थी जिसके अंदर उसने बताया था कि उसकी माँ के साथ बदतमीज़ हुई थी, उसके बाद इसने ये सब कुछ किया और उसने बोला कि अब मैं सच्चाई लेकर आऊँगी, इन द सेंस तरीके की एक वीडियो बनाई थी। वहाँ पर कुछ लोगों को ये फील हुआ है कि मैं ये कह रही हूँ कि जो नेहा की माँ के साथ हुआ है उसके बाद तो हम भी बिल्कुल दुनिया की चीड़ फाड़ कर देंगे। बिल्कुल ये बात कहीं से भी वो नहीं होती है, दो राय, कि नेहा अपने तरीके से या अपनी माँ को अगर प्रोटेक्ट कर रही है तो वो गलत है या नहीं है। बात सारी घूम फिर कर यही है कि जिस बंदे ने आपकी माँ के साथ गलत किया होगा आप उसी को ही टॉर्चर दोगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सबा बहुत ज़्यादा अपनी भाभी से लगाव रखती थी, हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट, तो हमसे ज़्यादा सच्चाई तो नेहा को पहले से ही पता थी कि उसको अपनी भाभी से कोई मतलब नहीं है। कि 2 वीडियो तक जब मैंने उसकी भाभी की निमिक्री की, मैंने इसकी भाभी को बुरा भला कहा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जहीं मैंने उसकी निमिक्री की तो उसको उस चीज़ से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो वहीं से पता चल गया था कि उसको कितना ही इंटरेस्ट है। अगर उसकी भाभी की इज्जत उछलने से उसको दुख पहुंचता तो समझ में भी आता कि हाँ यार, उसकी शादी, उसको जो है वो दुख पहुंचा है। बात सारी घूम फिर कर यही है कि अगर गुस्सा था तो गुस्सा निकलता तो वो सभा पे ज़्यादा निकलता ना। लेकिन राज किसका खुला? दीपिका का, क्योंकि वो राज जो था वो दीपिका का था। और ऐसा नहीं कि सभा के राज नहीं होंगे, सभा के भी सारे राज होंगे ना। उस टाइम पर तो सारी चीज़ें ताज़ी ताज़ी होंगी। सोचो ये जो शादी हुई थी जिसके अंदर घर वाले नाराज़ थे, सब कुछ था और घर वाले किस तरीके से माने हुए, तो ज़्यादा जो राज होंगे वो उस टाइम पर सबा के होंगे। अगर सबा की शादी के बाद सबा की शादी के राज खुलते
तो ऑब्वियसली सबा पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा था? शिव दीपिका पर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और ना ही मैंने ये कहा है कि भाई सबा किसी तरीके से राइट है कि उसने उसकी माँ से बदतमीजी की। नहीं भाई, आपको बदतमीजी करने का हक नहीं है। मैंने अपने उस पूरी पॉडकास्ट को अगर आप लोग सुनोगे तो मैंने ये सारी बातें कही हैं, और एक कमेंट भी आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि दीपिका कक्कर ने ये सारी जो अजान वाली बात है, मंदिर वाली बात है, और अम्मी ने मुझे मम्मी से बढ़कर प्यार दिया, ये सारी बातें दीपिका ने कही है। बिल्कुल कही है, मैंने कभी मना किया कि नहीं कही है। और रिएक्शंस, और मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि ये सारी बातें कही हैं और उस बातों पे एक्सपोज किया। ठीक है, हम तो नेहा को हमेशा बोलते हैं कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया कि इनको एक्सपोज किया और इनकी रियलिटी बताई। बात सारी यही है, लेकिन बात सारी है कि जो नेहा ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें मैच नहीं कर रही थी। अगर मैं और आप होंगे, हमारी माँ की कोई अगर बेइज्जती करेगा तो हम उसी बंदे की सत्यानाश करेंगे ना, हम उसके बंदे की भाभी का सत्यानाश करने नहीं जाएंगे कि नहीं नहीं उसका, वो हम अलग बताएंगे कि हाँ ठीक है, अब वो फैमिली में है तो वो लपेटा गई, वो अलग बात है। लेकिन जो जिसने गलत किया, मतलब वो तो इतना उसको इफेक्ट नहीं पड़ा, जिसने गलत किया, जिसने बदतमीजी की, जिसने सब कुछ किया, लेकिन उसके घर वाले पिस गए इन सब चीज़ों में। तो बात सारी घूम फिर कर यही थी। और ना ही मैंने ये कहा कि भाई नेहा की माँ के साथ जो हुआ वो सही हुआ। मैंने आपको एक ह्यूमन नेचर बताया था कि वो बदतमीजी ही करेगी, उसका बदतमीजी करना ज़र्व की बात है। कुछ लोग होते हैं जो तमीज़ से बात करते हैं, और कुछ लोग जिस तरीके की कनिंग नेचर की दिखी है, तो उससे तो तमीज़ की बात तो आप सोच ही नहीं सकते हो। तमीज़ की बात वो करती ही नहीं है, ये बात तो डन है। तो ये बात तो समझ में आ गई है। खैर, और उस टाइम पर तो नेहा इतना कुछ एक्सपोज्ड और इतना कुछ गंदा तो कर भी नहीं रही थी ना। जो अभी ये फैमिली जिस तरीके से खुलेआम जो है वो जलील हो रही है, ये काम तो नेहा ने उस टाइम पर किए भी नहीं थे। नेहा एक हल्की फुल्की सी सारी काम धाम करती थी और निकल लेती थी। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है वो कुल्हाड़ी इन्होंने खुद अपने पैरों पर मारी है, इस बात को तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। और मैंने तो कल भी कहा कि जिस फैमिली के बंदे के पास आपके पास राज होंगे, तो आप उससे पंगा लेते हुए हज़ार बार सोचोगे। क्या सबा को ये अकल नहीं थी कि मैं अगर उसकी माँ को बोलूँगी तो वो छोड़ देगी, या सबा ने ये सोच के किया था? इतनी बेवकूफ़ तो वो मुझे लगती नहीं है कि मैं अगर उसकी माँ को बोलूँगी तो नेहा डर जाएगी या नेहा जो है वो नहीं करेगी। ये सब कुछ था। या तो मैं एक बात बोलूँ, देखो इसका दिमाग जो ना वो ये था क्योंकि नेहा एक बार स्टॉप कर गई थी जब उसकी माँ को उसने बोला था, तो उसके बाद उसने वो वीडियो वगैरह हटा दी थी, और फिर वो थोड़ा बहुत स्टॉप कर गई थी कुछ टाइम के लिए। इसको यही लगा कि अब शायद मैं एक लेवल ऊपर जाकर बात करूँगी, मैं बदतमीज़ी करूँगी और मैं उनकी तरबियत पे बात करूँगी, तो वो शायद और जो ना वो आएंगी और उसमें आके वो नेहा को बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगी कि बस अब तुम ना करना, अब कुछ ना करना। और उसको ये भी लग रहा था कि अब तो मेरा रिश्ता भी लगता है, मैं तो जो है वो अब इसके घर की भाभी बन चुकी हूँ, जो इसकी ननंद है, जो इसकी अम्मी की ननंद है, उसकी मैं भाभी हूँ। तो अब तो नेहा तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, मैं तो अब शेर बन गई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वाला इसका माइंड सेट रहा भी होगा। बट उसको ये नहीं पता था कि सामने नेहा है, तो उसने उसको लगा कि शायद नेहा दोबारा दब जाएगी। बट नेहा तो नहीं दबी। नेहा ने तो सही जो है वो इनके पूरे के पूरे घर की पूरे घर की बैंड बजा दी, पूरे के पूरे खानदान की बैंड बजा दी। सोचो, मतलब एक बंदे का किया पूरा खानदान भुगत रहा है। भुगतना ही बोलेंगे ना, मतलब सोचो उन खानदान के एक एक बंदे की बातें सारी निकल कर आती है। कभी बेटी खाला की, अभी देखो बेटी खाला, अभी जो आज का व्लॉग आया है उसमें बेटी खाला भी लपेट में आई है कि बेटी खाला जो है वो नागिन है। और सच मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ जैसे बेटी खाला ने उसको ये सारी बातें बताई, बेटी खाला और नाजा खाला ने, कि हमको जो है वो दीपिका के घर जाने की भी इजाज़त नहीं है। तो बात सारी ये है। बाकी रही बात कि मुझे किसी से कोई मसला है या मुझे किसी से कोई जेलसी है, ना बाबा ऐसा कोई सीन नहीं है। ना ही मुझे कोई नेहा से जेलसी है, ना ही मुझे मेरी किसी साथी पॉडकास्टर से जेलसी है, और ना ही मैं किसी साथी पॉडकास्टर की चाटम चाट कर दूँ, ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ, मुझे जो पसंद है वो मैं बता देती हूँ, बाकी मेरी किसी से भी कुछ नहीं है। और मुझे कल जो है वो स्वीट पॉइजन का टैग दिया गया। हाय अल्लाह, मैं ऐसा नहीं है यार, मतलब ऐसा नहीं है यार, मीठी छुरी या मीठा जहर, हाय अल्लाह जहर भी मीठे होते हैं। खैर कोई नहीं यार, मैं चलती रहती हूँ। और जेलस का वर्ड मुझे दिया गया कि जेलस होती है ये बंदी सबसे जेलस है नेहा फैज़ल से, रेडिट वालों से। ऐसा कुछ नहीं है, अगर जेलस होती तो मैं तो नाम ही ना ले रही होती उनके, बगैर नाम के या नाम बिगाड़ के या कुछ ना कुछ करके इधर उधर का शाएं बाएं शाए करके मैं नाम ले रही होती और मैं कर रही होती। जेलस होती तो बंदा तो ऐसे ही करता है ना, क्योंकि मैं क्यों अपने ऑडियंस में से भी दो बंदों को बताऊं कि ये वहाँ का है ये यहाँ का है। नहीं, मैं तो खुलेआम बोल देती हूँ। मैंने रेडिट से उठाया जो भाई रेडिट पे भरपूर बड़ा पड़ा है। और मैंने तो कितने लोगों को, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैंने वो रेडिट का जो बने हुए वो दो पेजेस, उनके मैंने लिंक सेंड किए हुए कि उन्होंने मुझसे मांगे कि यार बताओ रेडिट पर वो कौन सा लिंक है। मैं को महान नहीं बन रही कि मैंने कोई उनका चैनल मैंने प्रमोट किया, या उनके जो 6,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 6,000 लोग हैं उनमें से 2,000 लोग मैंने दिए हैं। ना 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 ना, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा कुछ जेलस वाला सीन नहीं है मेरा, ना ही मैं किसी से जेलस हूँ। बाकी लगता है कि स्वीट पॉइजन, मैं स्वीट नहीं हूँ भाई, मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। और वहाँ पर मुझे किसी ने सबा के साथ मिलाया कि ये बंदी सबा जैसी ही है, इसको लगता है कि यही मासूम है, यही अच्छी है और बाकी पूरी दुनिया गलत है और बाकी सारे पॉडकास्टर्स गलत है। ना यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं।
और रही बात कि पाकिस्तान को भिखारी बोलना और इस तरीके के वर्ड्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं कि ये भी भिखारी है, और पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, भिखारी और ये ऑल। मतलब किसी के मुल्क में क्या गरीबी नहीं होती? क्या इंडिया के अंदर अगर कुछ गरीबी दिख रही है तो मैं उसको भिखारी बोलना शुरू कर दूँ? भाई अगर आपका मुल्क आगे है, बिल्कुल अच्छी बात है, तरक्की की हुई है आपने, आपकी मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने इतनी तरक्की की है। तो जिस चीज़ पे आप लोग लोगों को बातें सुना रहे हो कि ये लोग अपना लेवल दिखा रहे हैं, इनको थोड़ी सी क्या मिल गई है, सेलेब वाली वो फीलिंग्स, या क्या ये फेमस हो गए हैं तो इनको लेवल चढ़ गया है, ये अपने लेवल दिखा रहे हैं, इनको घमंड आ गया है। तो जब आपको दूसरे लोगों से इसी बात से मसला है तो वही काम तो आप लोग भी कर रहे हो, भिखारी बोलना एंड ऑल। देखो, आपको अगर किसी का कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे करो, मैं ये भी नहीं बोल रही कि मत बोलो, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, आपको जो बोलना है आप बोलो, मुझे भिखारी बोलना है, इट्स ओके। और रही बात इंडियन वैलिडेशन की, इंडियन ऑडियंस को हाइड करने, ओ सॉरी, इंडियन ऑडियंस को लेने की या इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने की, आपको नहीं पता होता यूट्यूब ने आपकी वीडियो कहाँ रिकमेंड करनी है। मेरी एक दोस्त है जिसको एक चैनल चलाती थी, वो पाकिस्तानी ड्रामा क्लिप्स का ना वो चैनल चलाती थी। अब वो जब चैनल चलाती थी ना, तो उसके चैनल की जो ऑडियंस थी ना, वो ह्यूज ऑडियंस जो है वो उसको इंडिया से मिली थी। तो क्या पाकिस्तानी ड्रामा था? इंडियन इंडियन ऑडियंस कैसे ग्रैप हो गई? नहीं ना, आपको नहीं पता कि आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है। और रही बात इंडियन, अब मुझे वो ऑडियंस मिल चुकी है, ठीक है, अब मेरे पास इंडियन ऑडियंस है, तो मैं ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस के हिसाब से ही चलूँगी। मैं इधर पाकिस्तानी ऑडियंस पे बात करती हूँ, पाकिस्तानी ब्लॉगर्स पे बात करती हूँ, इतनी अच्छी रीच नहीं मिलती, मतलब वो वीडियोज़ मेरी 1000 भी क्रॉस नहीं करती हैं, तो मैं उस पर इतना कम बात करती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा उस बात को कहा है कि भाई पाकिस्तानी ब्लॉगर्स पर अगर मैं बात नहीं करूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट हैं या वो ठीक हैं ना। तो जब भी होता है, अभी रजब भट्ट पर हुआ था, रजब भट्ट पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, सिस्ट्रोलॉजी पर मैंने सब पर बनाई है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे उन चीज़ों पर, अगर मेरी वो वीडियोज़ को वॉच टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरी वो वीडियोज़ को कोई देख ही नहीं रहा, तो मैं नहीं बनाऊंगी ना। अब मेरी ऑडियंस इंडियन ही है, मैं कभी भी उस चीज़ से नहीं घबराती या मैं डरती हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं बोलूँ कि मेरी ऑडियंस इंडियन है। मेरी ऑडियंस बिल्कुल इंडियन है, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मेरे पास वहीं रेडिट से भी इतने सारे लोग हैं जो रेडिट पर पोस्टिंग करते हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे सुनते हैं, वो पसंद करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा मानती हूँ कि हर जगह ऐसे लोग, अच्छे बुरे लोग होते रहते हैं। तो खैर, जेलिस का वर्ड दिया गया, वो मुझे सुन के हैरत हुई है कि जेलसी कैसी यार, जेलसी होती तो नाम लिए जाते, मैं कॉफ़ी बी का नाम लेती, और वहाँ पर कहा गया कॉफ़ी बी से मेरा पंगा हुआ था। बिल्कुल मेरा पंगा हुआ था, कॉफ़ी बी से हुआ था, शबनम जी से हुआ था, हुए थे मेरे मेरे मसले हुए थे। जाहिर सी बात, आप जब नए नए आते हो, आपको नहीं समझ होती, आप काफ़ी चीज़ों में गलत हो जाते हो, और काफ़ी चीज़ों में आपको अभी समझने में, एक नई ऑडियंस को भी आपको समझने में भी ऑडियंस को टाइम लग रहा होता है ना, ऑडियंस को लग रहा होता है आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो वो सारे कॉपी की वजह से काफ़ी मसले हुए थे। और रही बात कॉफ़ी बी को मस्का लगाने की, कॉफ़ी बी के बेस्ट फ्रेंड होने की, ना, दोस्त मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ, कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है, बेस्ट फ्रेंड वाली तो बात ही नहीं है भाई, बेस्ट फ्रेंड बोलते किसको हैं शायद वही उनको अंदाज़ा नहीं है। बाकी कॉफ़ी बी के लाइव में फीचर होने की, बिल्कुल मैं लाइव में गई हूँ, मैंने मना बिल्कुल नहीं किया। और रही बात शबनम जी के और मेरा मसला तो इतना बड़ा हो गया था कि हमारी तो वीडियोज़ बनी थी एक दूसरे के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैंने जाके सॉर्ट आउट किया, बैक कैमरा शबनम जी ने भी बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, बड़े अच्छे से उस मामले को सॉर्ट आउट किया। उसके बाद उन्होंने भी अपनी वीडियो प्राइवेट की, और देन मेरी वीडियो पर भी मैंने भी कभी बात नहीं की उस चीज़ पर, और उसके बाद मैंने उनसे भी बात की, उस पंगे के बाद भी हमारी बात हुई आपस में। और शबनम जी की भी मैं लाइफ में गई हूँ, और मैं कॉफ़ी बी की भी लाइफ में गई हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं मैं चाटम चाट कर रही हूँ, मेरी नेचर ही इसी किस्म की, मुझे पंगा नहीं करना। मैं शुरू से 2 साल मेरे इस चैनल को हो जाएंगे अगस्त में, उसी दिन से मैंने कहा है कि मुझे कंट्रोवर्सियाँ नहीं क्रिएट करनी है। मैं अपना काम करने के लिए आती हूँ, मैं रिव्यू करूँगी, मैं रिव्यू करके चली जाऊँगी, बाकी मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं लेना देना है। बैक कैमरा अगर कंट्रोवर्सी कोई इंसान सॉर्ट आउट कर रहा है, उसको आप चाटम चाट का लकब दे रहे हो तो इट्स ओके। अगर कोई इंसान अच्छे से रह रहा है, वो नहीं कर रहा पंगे किसी से, तो उसको चाटम चाट, ठीक है भाई, ऑब्जेक्शन होना। अच्छा, खुद बोल भी रहे हैं कि उसको कॉफ़ी पी से मसले भी होते हैं, वो कॉफ़ी पी को भी बुरा बोलती है, ये बोल भी रहे हैं खुद तो, और एक तरफ बोल रहे हैं वो चाटम चाट भी कर रही है। भाई उसके भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं समझ में आ रहे होते। और ना ही मैं कोई रेडिट से जेलस हूँ, और ना ही मैं कोई नेहा फैज़ी से जेलस हूँ। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं जेलस हूँ तो इट्स ओके, मैं इससे ज़्यादा और क्या ही बोल सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा और क्या सफाई दे सकती हूँ। सफाई मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मैं आप लोगों के क्रेडिट दे देती हूँ, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देती हूँ। बाकी नेहा फैज़ी पे भी मेरा मिक्स रिएक्शन होता है, मैंने कभी नेहा फैज़ी के भी ऐसे नहीं है कि कोई झंडा गाड़ा वो कि अब तो मैं इससे बिल्कुल किसी भी काम, किसी भी बात में मैं सहमति नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें मुझे सहमत वाली लगती हैं मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, ये सही था, ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो खुलासे कर रही होती है। अभी भी आज भी इसकी वीडियोज़ आई है, उस पर मैं रिएक्ट करूँगी, कभी सोचती हूँ थोड़ी बहुत इसके अंदर बातें, क्योंकि नए नए खुलासे हुए हैं, तो उस पर हम रिएक्शन देंगे अपना।
तो खैर ये था थोड़ा सा रेडिट का थोड़ा सा ये ना जिक्र आज हुआ, पता मेरे सामने पोस्ट आई हुई तो रेडिट में मैं जाती हूँ, मैं चक्कर लगाती हूँ भाई, ये बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं रेडिट देखती ही नहीं हूँ ना, मैं तो 4-4 दिन हो रहा था, जब नहीं देखती हूँ तब बता देती हूँ कि 2-3 दिन टाइम नहीं था, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है वहाँ क्या चल रहा है, और जब होता है तब मैं देखती हूँ। और भाई बहनों देखो, आप लोगों को मुझे जेलस बोलना है, मेरे को स्वीट पर्सन बोलना है, मुझे बुड्ढी बोलना है, मेरे को आंटी बोलना है, मुझे बोलो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट मेरे को ये सबा से ना मिलाओ कि आप सबा जैसी ही है वो बंदी, ना मैं सबा जैसी नहीं हूँ, प्लीज़ मैं नहीं हूँ उस जैसी, और ना मुझे बनना है उस जैसा, लाइक सीरियसली। हाँ पहले मैं सोचती थी मैं उस जैसी बनूँ कि यार कितनी स्वीट है, इनोसेंट है, बट ना बाबा ना, ये वाला चेहरा देखने के बाद तो बिल्कुल भी ना, ऐसी कनिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं बनना है, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं अपना आती हूँ, मैं अपना रिव्यू देती हूँ, आप लोगों के साथ गॉसिप्स करती हूँ, और एक और जिस चीज़ का जिक्र हुआ था कि लाइफ में, मेरी लाइफ के अंदर मैं दूसरे पॉडकास्टर्स को गंदा संदा बोलती हूँ, मेरी लाइफ में जो सारे लोग आते हो आज सारे कमेंट करना, क्या हमारी लाइफ के अंदर किसी भी पॉडकास्टर को गंदा संदा बोला जाता है जब भी हम लाइव करते हैं? अब जो जो लाइव में आता है वो सारे मेरी पॉडकास्ट रोज़ सुनते हो, तो आज कमेंट करना कि क्या ऐसा कुछ होता है, और नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कमेंट ही नहीं करते लोग, वो बोलते नहीं हम कमेंट नहीं करते, हम सिर्फ आपको लाइक करते हैं। बताओ, ये तो सीन होता है मेरे साथ। मैंने जब जब लाइव की है तब तब एक लड़की है, हम उसके रिलेशन को धोते हैं, हम स्किन केयर का बेड़ा गर्क करते हैं, हम सारे स्किन केयर डिस्कस करते हैं, हम सारे ससुराल वालों को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सारे शादी के जो लड्डू होता है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मतलब हमारे जो 1.5-2 घंटे की लाइव होती है वो इसी चीज़ की, मेरी लाइफ कभी भी इस चीज़ पर लगी नहीं, आओ आज हम, मतलब मेरा जो मेन कंटेंट है सबा और शुएब में, उनको भी हम लोग बहुत कम ही डिस्कस किया होगा हमने कभी लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, बहुत कम ही डिस्कशन की होगी। बट अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा हंस लेना, क्योंकि मुझे खुद हंसी आई है उस बात पर। रिसेंट दिनों मेरे पास एक कंटेंट क्रिएटर ने कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पर, वो मुझे बोलती है यार तुम एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो वो बनाती है जैसे बेसिकली ना, वो जैसे ये पॉडकास्टर्स हैं ना, इन पॉडकास्टर्स के अगेंस्ट में वो वीडियोस बनाती हैं कि ये पॉडकास्टर्स इस तरीके से हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये दूसरों की लाइफ में झांकते रहते हैं, ये वो, तो ये जो इस तरीके से हम अपना रोज़ का वीडियो बनाते हैं, वो उन्हीं रोज़ के वीडियोस को उठाकर वो जवाब देती है। उनका कंटेंट कुछ इस किस्म का है। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि देखो मुझे उनको भी प्रमोट करने में कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया होता है कि भाई मेरे नाम नहीं लेना। मैंने अभी रिसेंट एक गलती कर दी थी कि मैंने नाम ले लिया था किसी का, तो उन्होंने मुझे मना किया कि यार प्लीज़ नाम नहीं लिया करो, हमारे लिए मसले शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ। बाकी मुझे नाम लेने में कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने मुझे मना किया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कांटेक्ट करके कहती है यार तुम एक बात बताओ, तुम्हारे चैनल पर मैं रोस्ट कैसे करूँ, तुम्हारी वीडियोस को मैं रोस्ट कैसे बनाऊँ? तुम एक ही वीडियो के अंदर दो पहलू निकाल देती हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। मैंने अगर बोला तो ऑडियंस तो बोलेगी भाई उसने आगे जाके तो ये भी तो बोला था, उसने ये भी तो करा था। मुझे बोलती है तुम ये चैनल कैसे बना रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है? मैंने कहा मैं रिव्यू कर रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। तो मुझे हंसी आई है इस बात पर कि यार मैं तो थाली का बैंगन बन गई हूँ। मतलब मुझे अब तक लोग आके बोलते थे, आज मुझे जो सामने से बंदा रोस्ट कर रहा है वो मेरे को आके बोल रहा है वो थाली का बैंगन है, तू थाली का बैंगन। तो मुझे इतनी हंसी आई है ना, मैंने कहा कोई नहीं, तू मैंने थाली का बैंगन बोल के रोस्ट कर दे, तू मेरे ऊपर थाली का बैंगन के मेरी वीडियो बना ले। तो फिर पता नहीं उसने बनाई नहीं बनाई। अच्छा उसने मुझे बोला था मैं तुम पर वीडियो बनाऊंगी ना, मैं तुम्हें भेजूंगी। मैंने कहा ओके भेजना मुझे। तो वो सारी बातें, तो मुझे हंसी आ रही थी उस चीज़ पर। चलो कोई नहीं, जाने दो। अच्छा, दीपिका का व्लॉग शुरू होता है अम्मी से। अच्छा, उसका पहला ही कमेंट है कि वो मम्मी ने जो प्यार दिया था, अम्मी से बढ़कर आजकल वो नज़र नहीं आ रही हैं। और बर्थडे काउंटडाउन भी आजकल सिर्फ पापा करते हैं, पापा ही दिखते हैं, पापा बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी अम्मी तो, मम्मी नज़र नहीं आती है बिल्कुल, नहीं अम्मी नज़र नहीं आती है, मम्मी और अम्मी में बड़ा गप्पल है। तो अम्मी नज़र नहीं आती हैं आपकी, कहाँ गायब हो गई हैं अम्मी जी? तो बिल्कुल अब सब सब सारे गायब हो चुके हैं। वो जो मेरी प्यारी सी गुड़िया थी वो सब गायब हो चुकी है। तो शॉपिंग शुरू होती है इसके वीडियो से। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ सिंपैथी थी, दवाई दवाई थी, इतना तो इतनी दवाई दवाई और इतना बीमारी बीमारी तो इसने मेरे ख्याल में लास्ट कितने व्लॉग से नहीं किया था, जब वो ऑलरेडी बीमार थी और जब वो ऑलरेडी, अब तो थेरेपी चल रही है, सही है। और ये थेरेपी के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ट्रीटमेंट उसका ठीक हो जाएगा, नहीं। तो उसके बाद भी हर 3-6 महीने बाद आपको ट्रीटमेंट, उसका स्कैन वगैरह करवाने पड़ते हैं, आपको चेकिंग, रेगुलर चेक में रहना पड़ता है कुछ सालों तक। तो ये बात तो यही है, लेकिन इतना बीमारी इसने नहीं किया कि मेरी बीमारी है वो। लेकिन इस वाले व्लॉग्स में उसने काफ़ी अपने आप को सिंपथाइज मुझे दिखाया। जैसे सबसे बड़ा उसको ये लगता है कि मैं बीमारी के बाद ना अब मेरी ज़िंदगी ना नॉर्मल लाइफ पर आ रही है। मतलब नॉर्मल रूटीन पर कब नहीं थी बहन? शॉपिंग करने के लिए आप मॉल्स, मुसलसल जब से आप आई हो तब से आप मॉल्स ही जा रही हो। आप कुछ 1.5 महीना घर के अंदर रुकी हो, उसके बाद आपने जियो मॉल में जाके चाय पीना शुरू कर दी है कि मुझे यहाँ की चाय बहुत पसंद है। तो ये सब कुछ आप ऑलरेडी शुरू कर चुकी हो।
कि अब मैं नॉर्मल ज़िंदगी पे आ पा रही हूँ और अब मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बैक टू द नॉर्मल हो रही हूँ, बैक टू द नॉर्मल। अरे भाई, जब वो हॉस्पिटल से आई है ना बंदी, उसके दूसरे दिन से ही बैक टू द नॉर्मल आ चुकी थी। तूने अपने आप को दिखा दिया कि मैं बैक टू द नॉर्मल आ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। है नहीं कुछ भी, जो है ना वो फेंकम फेंक करनी है इस बंदी को। मेरी सर्जरी के बाद हम लोग ऐसे पहली बार निकले शॉपिंग वॉपिंग के लिए। बहन तू पिछले 4 व्लॉग से तो मॉल में ही है मेरे सामने। इससे पहले तो तू मतलब कौन सा इनका बैठना है घर के अंदर, मेरे को ये बताओ। जो ये लोग बैठे हुए होते हैं घर के अंदर, ये कौन सा सुलेमानी बैठे हुए। झूठ क्यों बोलना भाई, सीधा सिंपल जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन नहीं सिंपैथी दे दो हमको फ्रेंड्स हो, क्योंकि हम जो है वो कभी गए नहीं हैं। फ्रेंड्स हो तो वो बोलती है यार गाइज ये पता नहीं क्या बोलती है, तो कभी हम गए नहीं हैं और हम सर्जरी के बाद ऐसे पहली बार हम बाहर निकले हैं। ए बहन, तो पिछले 4 व्लॉग से क्या कर रही थी तू? बहन की बाहर नहीं जा रही थी तो क्या कर रही थी, मैंने ये दस। अच्छा, इनके व्लॉग देखो तो ये रिश्तों का ज्ञान देते रहते हैं। कि उसने दीपिका ने कहा कि जब भी, मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहती हूँ सर्जरी के बाद, कि आपको अपने रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए। रिश्तों की अहमियत में सिर्फ और सिर्फ आपको अहमियत सिर्फ आपके हस्बैंड की है, बस इस मैन चाइल्ड की है। देन इसके अलावा आपको किसी की अहमियत नहीं है। इवन शायद आपको आपके बेटे की भी अहमियत मुझे कभी कभी नहीं लगती, क्योंकि जो बंदी जिस तरीके से उसने वो जो बाल्टी लगने के बाद जिस तरीके से कैप्चर किया, उसको पीछे से रिकॉर्ड करके उस पर पीछे वॉइस ओवर किया और देन उसका थंबनेल बनाया, मुझे नहीं समझ में आता ये रिश्तों की अहमियत और ज्ञान। और फिर ये सब कुछ मुझे ऐसे लोगों के मुंह से नहीं समझ आते कि अहमियत की बात कर रहे हैं या उन रिश्तों की बात कर रहे हैं। अगर आप इतनी मुश्किल से इस बीमारी से लड़ झगड़ कर आई हो तो आप तो और सेंसिटिव हो चुकी होगी, आपके मुताबिक आप और सेंसिटिव हो चुकी हो। और आप ये सब कुछ इतनी आसानी से, आपको इतना अपने बच्चे की कदर हो चुकी है, अपने बच्चे के लिए आप इतना ज़्यादा सोच रही हो, तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही हो इंटरनेट पर। मतलब एक सोशल मीडिया पर आप उसकी जो ये कमज़ोरियाँ हैं, जो शायद उसमें कुछ कमियाँ हैं कुछ बच्चे में, वो आप इस तरीके से खुलेआम दिखा रही हो। ये कि आपको पता है कि आपका बच्चा ट्रोल हो रहा है इस बात को लेकर। अच्छा, फिर उसके बाद रोहान का खेलना वगैरह दिखाते हैं ना, उसके बाद महर आती है और महर का गिफ्ट वगैरह देती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो लोग लिखते हैं ना कि यार दीपिका के इर्द गिर्द सब जो है वो स्टैंड बाय रहते हैं, कोई नौटंकी ज़्यादा नहीं करता, कहीं ना कहीं मुझे अब ये चीज़ राइट भी दिखती है। अगर आप महर को सबा के व्लॉग में देखोगे तो महर का सबा के व्लॉग के अंदर हर एक चीज़ पर रिएक्शन अलग है, हर एक गिफ्ट पर रिएक्शन अलग है। वो कंफर्ट जोन दिखता है, वो कंफर्ट लेवल दिखता है। और वहीं भाभी ने गिफ्ट दिया तो उसने हंसते मुस्कुराते और गिफ्ट ले लिया, कि वरना तो ये कर रही थी ना कि नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं, और मुझे यही चीज़ की नीड थी, इस तरीके का सब कुछ। लेकिन ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं, और उसने गिफ्ट लेकर उसने बोल दिया कि हाँ मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, और ये सब कुछ हो गया। और उस टाइम पर भी शुएब इब्राहिम उसको रिकॉर्ड कर रहा था, तो इब्राहिम को उसने बोला, इब्राहिम को बोलने उसने बोला कि मैंने शुएब को भी नहीं दिखाया, और वरना फिर वो सेल्फी जोन पे रखकर और फिर ये लोग शूट कर सकते थे बैठ के। लेकिन शुएब का बिहेवियर सबको दिखा है, और कुछ कमेंट्स मैंने देखे भी है जहाँ पे लिखे हुए थे कि आप महर की बर्थडे पे भी भांजे के साथ खेलते रहे शुएब, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था। और वहाँ पर लोग पता है क्या कमेंट्स लिख रहे हैं कि आपको क्या पता, आप 2 मिनट के व्लॉग में ये सब कुछ कैसे जज कर लेते हो, ये क्या कर लेते हो। हम मानते हैं 2 मिनट के व्लॉग में, 15 मिनट के व्लॉग में आप सब कुछ नहीं दिखा सकते हो, लेकिन यही व्लॉग आज से 3 साढ़े 3 साल पहले चले जाओ तो आपके व्लॉग में सब कुछ दिख रहा होता था, आप ही के व्लॉग में आप लोगों का बॉन्ड दिख रहा होता। तो अब जब लोगों को ये सारी चीज़ें आपके व्लॉग में नहीं दिखेंगी तो ये कमेंट्स आपको आएंगे, इस तरह के कमेंट्स की आपको आदत हो जाएगी। अच्छा, इस व्लॉग के अंदर मुझे ना वो एलवी वाली स्टोरी को रिवील करना है। मैंने ना एक एलवी की मेरे पास रील आई है जिसके अंदर रियल एलवी के बारे में डिस्कस किया गया है और फेक एलवी के बारे में डिस्कस किया गया। और जब मैंने सबा का जो दीपिका का व्लॉग है, जब मैंने उसको जाके देखा एलवी वाले को, तो वो फेक एलवी ही दिख रहा था। वो जो अभी ब्लैक वाला एलवी नहीं दिया था वो भी फेक है। तो मैं कल जो है उसकी क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी इस अगर इधर करूंगी वीडियो के अंदर तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग देखे ना देखे, तो वो शुरू में ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो फिर आप लोगों को जो देखना हो देखना और मुझे बताना कि क्या वाकई ये फेक एलवी है। तो मैंने दोनों क्लिपिंग को रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन मैं वो कल शेयर करूंगी क्योंकि अभी मैं पॉडकास्ट पूरी बना चुकी हूँ। तो अब मैं दोबारा से जाऊँ, दोबारा से जाके फिर उसको ऐड करूँ, तो ये वाला सीन हम नहीं करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर पॉइंट जोड़ती चलूँ कि ये जो उसने कहा ना रिश्तों की अहमियत मुझे अपनी बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है, ये कहीं उसने अपने माँ के लिए तो नहीं कहा। रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की सच्चाइयाँ उसको अपनी बीमारी के बाद तो काफ़ी हद तक पता चल गई है, रूहान के बाद से ही पता चल गई हैं। अच्छा, महर की जब बात हो रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करती चलूँ। इनका तो ना वो था ना, रिचुअल था ना कि इनकी तो बर्थडे 2 मरतबा ही सेलिब्रेट होती है, 1 मरतबा यानी 2 मरतबा तो इनकी केक कटते ही हैं। और जब 2 मरतबा केक ना कटे तो इनको तो सब अधूरा अधूरा लगता है। जैसे एक बार रात में ब्रिंगिंग होता है, देन नेक्स्ट डे कहीं भी खाने के लिए जाते हैं और वहाँ भी ये लोग केक कट करते हैं, ठीक है। 2 बार बर्थडे होती है, लेकिन महर की 2 बार बर्थडे नहीं हुई है। और इवन दीपिका ने कहा भी था कि अभी तो रोहान सो गया है रात में, और इसके बाद अब कल जब दिन में मैं गिफ्ट दूंगी महर को
तो मैं रोहान के साथ केक वेक जो भी होगा वो कट कर लूँगी और रोहान के साथ मैं गिफ्ट दे दूँगी, और इस तरीके से इसने कहा था। बट कोई कट वट नहीं। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि दूसरे दिन की बर्थडे तो आप ही सेलिब्रेट कर सकते थे, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारी बातें थी, क्योंकि जब मैंने वो पिंक ड्रेस वाली बात की थी कि पिंक ड्रेस उसने क्यों नहीं पहना, क्योंकि इसने तो बोला था कि हम पिंक लेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि शायद वो पिंक डे ना, वो पिंक ड्रेस जो है वो मेन डे के लिए रखा होगा, जो कि शायद शुएब के घर में सेलिब्रेट करना होगा। और काफ़ी सारे लोग वेट भी कर रहे थे शुएब का व्लॉग का, कि शायद शुएब का व्लॉग आएगा मेहर को लेकर, लेकिन वो नहीं आया। तो लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं, काफ़ी लोग जो है वो लिख रहे हैं कि आपने मेहर का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और मेहर का दूसरे दिन का कोई भी किस्म का सेलिब्रेशन नहीं है। दूसरे दिन तो बस भगाने की तैयारी शुरू कर दी। तो क्या उसका बर्थडे बस ठीक है, क्या अब एक एक ट्रेंड एक फॉलो करना था कि उसका बर्थडे आ गया तो बस करना है, कुछ इस किस्म का था। मतलब समझ में नहीं आया, कुछ बर्थडे वाला उसके बाद अचानक भगाने वाला, मतलब अचानक भागे हैं और अचानक अचानक सब खत्म किया है। तो समझ से बाहर है, कुछ अजीब ही हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन चलो जी, खैर हो गया, सो होना था, जो होना था वो हो गया। उसके बाद फिर उसका वही शुरू हो गया कि शुएब इब्राहिम कह रहे यार पता नहीं कि क्या लुक बनाता रहता है, मुझे समझ में नहीं आते इसके लुक्स, ये अजीब वियर्ड वियर्ड किस्म के लुक्स, और उस पर ये ऐसे ग्लासेस, मुझे लुक्स में कभी आज तक जो है ना ये शुएब इब्राहिम अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले अच्छा लग रहा था, हैंडसम थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था, अभी वो बैगी बैगी पैंट्स और पता नहीं अजीब किस्म की ड्रेसिंग सेंस दोनों ही करते हैं। ठीक है, आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस अपने कंफर्ट लेवल पे करनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें आप पे सूट नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए कि आप एक सेलिब्रिटी की फ़िलहाल पोस्ट पर हो। चलो भाई, अब आप नहीं कर रहे ड्रामों में काम, वो एक अलग बात है, लेकिन आप एज अ सेलिब्रिटी काउंट तो किए जाते हो ना, तो उसमें फिर इस किस्म का चलो कोई नहीं। कहीं ये लोग जा रहे हैं और बोला मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और मैं नर्वस भी हूँ, किसी पॉडकास्ट में जा रहे हैं या क्या सीन है पता नहीं, लेकिन दोनों जा रहे हैं। और वहीं पर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा दिखा मुझे, कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। बीवी अपनी तबीयत के बारे में बता रही है और ये सेल्फ ऑब्सेस्ड। मेरे बाल कुछ अच्छे नहीं लग रहे भाई, तूने बाल के मामले में ना, तूने कभी अभी सोचो किसी दिन इसका हाल अगर बालों का सनी जैसा हाल हो गया, तो शुएब इब्राहिम ने तो ऐसे ही पागल हो जाना है मुझे लगता है। उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। और वहीं पर क्या एक और चीज़ थी जो मैंने नोटिस की थी, हाँ वो तस्बीह वाला, मेरे काफ़ी लोगों ने ये कहा जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप लोग तस्बीह और बगैर दुपट्टे के कर सकते हो। नहीं यार, अस्कार के अंदर भी ये बोला जाता है कि आपके सर पे दुपट्टा होना लाजमी है, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो, आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, आप किसी भी किस्म का जिक्र कर रहे हो, उसके अंदर अल्लाह पाक का नाम तो आ ही रहा है। और अगर आप कोई भी अस्कार कर रहे हो, आप कलमा पढ़ रहे हो, आप एट द एंड कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक बैठ के अस्कार कर रहे हो, यानी आप ये तस्बीह पढ़ रहे हो, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, तो आप सर पे एक कहते हैं ना कि उसके लिए एक इबादत के क्या नहीं, एक सर पे ना इज्जत के लिए भी आप एहतराम, सॉरी इज्जत नहीं, एहतराम के लिए भी दुपट्टा रखो। तो ये एहतराम के लिए भी होता है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ से बोलते हैं कि नहीं दुपट्टा नहीं होना चाहिए, बट मैंने आज तक जितनी बार भी जिक्र किया है तो मेरे सर पे दुपट्टा होता ही है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हम तो नहीं रखते हैं दुपट्टा। तो ये सबके अपने अपने थॉट्स हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है कि मैं दुपट्टा रखती हूँ। अगर दुपट्टा नहीं भी रखना होता तो वो जो नहीं टोपी टाइप की जो आती हैं, जो हिजाब के नीचे टोपियाँ पहनी होती है, वो मैं पहन लेती हूँ, ताकि सर ढका रहे, बाल ढके रहें और हम जो है वो अपना जिक्र करते रहें। तो ये मैं कर लेती हूँ, तो मैं इस तरीके से जिक्र करती हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया, जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात लिख रहे थे कि नहीं नहीं ये जिक्र होता है। और ये जो तस्बीह है, ये अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे बहुत फ्लॉन्ट किया है। दीपिका की आदत है हाथ चलाने की, बात तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलाती, लेकिन अगर आप देखोगे ये जो एंड में जब इसने तस्बीह वाला पहना है, तो ये बहुत फ्लॉन्ट कर रही है, जैसे दिखाने की ट्राई कर रही है कि मैंने तस्बीह है। अब ये तस्बीह जो है वो जिक्र के लिए भी यूज़ होती है, इसको हम तस्बीह ही इसीलिए कहते हैं, इन द सेंस कि हम इसको तस्बीह कहते हैं, लेकिन उसको काफ़ी और चीज़ के लिए भी ना, काफ़ी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अब इसने ये अस्कार कर रही थी या कोई और चीज़ थी, उसमें कुछ और काउंट कर रही थी, लेकिन ये कर रही थी, तो वो चीज़ को उसने बहुत फ्लॉन्ट किया। और उस चीज़ का काफ़ी कुछ इश्यूज़ मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखे थे, जिस पर बातें हुई हैं कि ये तो मुस्लिम ही हो गई है पक्के तरीके से, अब तो ये नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखेगी। तो ये मुस्लिम हो गई है, पता नहीं आप लोगों को क्यों डाउट है कि ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम हो चुकी है। वो अलग बात थी कि मुस्लिम अपने मतलब पर हुई थी, मैंने कभी इस बात की खुशी जाहिर नहीं की है कि यार एक बंदी हमारे रिलीजन में आ गई। मुझे भी पता है उसने रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ निकाह के लिए किया था, ठीक है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन इस रिलीजन को इसलिए अपनाया कि ताकि वो निकाह कर सके और वो कबूले वाला मूवमेंट वो कर सके। बाकी दिख रहा था हमको उसके ब्लॉग से। तो ये कभी कभार हिंट देते रहते हैं, ये हमेशा इन्होंने ना सस्पिशियस रखी हुई है कि रोज़ा रखा है नहीं रखा, ये करा है वो करा है। तो खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजिम बताना। सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे के बारे में मुझे लाजिम बताना, पता नहीं क्यों मुझे भाई बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा आजकल लग रहा है। जैसे ही कैमरा आता है तो बस अपने बाल और ये सब कुछ सेट करना है, ठीक है, एक टाइम तक अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी बीवी इतनी कोई सीरियस मैटर पे बात करी हो, या तो बीवी का सीरियस मैटर उसको कभी सीरियस नहीं लगा है, तो बात सारी हो सकती है। खैर आप लोग को इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।